हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा लूसेंट का होमवर्क सीरीज चल रहा और रिवीजन सीरीज चल रहा। हम पहले होमवर्क देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए एक वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन कराया जाता है। आशा करते हैं कि जो होमवर्क दिया हुआ था पीछे, वो आप होमवर्क करके आओगे और इसे देख रहे होंगे और आपको इससे फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो टॉपिक हमारा है 1857 की क्रांति। और इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं इस पे, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट मेरा होमवर्क ले सकते हैं। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो जिसको ज़रूरत है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा क्रांति आज का जो है 1857 की क्रांति के बारे में हम बात करेंगे आज। चलिए सबसे पहले बात करेंगे 1857 क्रांति क्यों हुई थी। तो बात ऐसी है कि 1856 में जो है अंग्रेज़ों ने एक पुरानी बंदूक होती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? पुरानी बंदूक का नाम था ब्राउन बेस नाम था। उसके स्थान पे एक नई बंदूक लाई गई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल लाया गया था। तो आखिर इसमें ऐसा क्या हो गया जो 1857 क्रांति हो गई? तो ऐसा था कि जो ब्राउन बेस था उसके जगह पे जो लाया गया था एनफील्ड राइफल जो लाया गया था, तो उसमें क्या था, उस राइफल में जो कारतूस होता था उसको मुंह से खोला जाता था, यानी कारतूस जाता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें ये अफवाह फैल गया कि कारतूसों में जो है गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 क्रांति का मुख्य कारण बना। अब किसी ने ये अफवाह फैला दिया कि जो नया कारतूस है, नया जो राइफल आया है उसमें जो कारतूस लगती है उसमें गाय और सुअर की चर्बी जो होती है वो लगाने से वो उसमें वो लगा हुआ है, चर्बी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी में अफवाह फैलने का कारण क्या हुआ कि लोग देखिए, गाय का चर्बी मतलब हिंदू उसमें बदनाम, सुअर का चर्बी मतलब मुसलमान का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस चक्कर में जो 1857 की क्रांति हो गई। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि जो पुरानी ब्राउन बेस राइफल था ये कब लागू हुई थी? तो 1856 में। इसका आएगा दिसंबर 1856 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिसंबर 1856 में जो है, ये 1856 में, दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल लाई गई थी, ठीक है। आगे क्या हुआ? आगे जो हुआ क्या कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप जो उसे 8 अप्रैल और 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या बात है कि 29 मार्च को 1857 को एक मंगल पांडे नामक एक सैनिक था जो बैरकपुर में गाय की चर्बी से और सुअर की चर्बी से जो कारतूस था उसको चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि लेफ्टिनेंट बॉग जो था और लेफ्टिनेंट मेजर ह्यूरोन था, बैरकपुर का था, उसको क्या गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जिसके पास क्या हुआ उसको पकड़कर यानी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि ये बताइए कि मंगल पांडे जो था उसको फांसी कब पड़ा? तो उसको फांसी कब पड़ा? 8 अप्रैल 1857 को। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मंगल पांडे जो था वो किस बीएनआई का था, यानी किस सैनिक का, किस बटालियन का था? तो ये बटालियन जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या है, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसको हम लोग 34 बीआनी बोलते हैं, 34 बीएनआई बोलते हैं। बीएनआई का मतलब क्या होता है? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री होता है। ये हो गया। दूसरा पूछेगा कि मंगल पांडे का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। ये बोलेगा कि ये कब विद्रोह किया था? तो 29 मार्च 1857 को, ठीक है। उसके बाद क्या हुई कि 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 के दिन मेरठ में एक पैदल टुकड़ी ने 20 NI के 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। यानी अगर देखा जाता है विशेष रूप से क्रांति जो है 10 मई 1857 को मेरठ से 20 NI से यानी 20वीं NI के नेशनल इन्फेंट्री, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति यहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया।
उसके बाद क्या हुआ था, 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जब चल रही थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो हमारा कौन था, ये हमारा लॉर्ड कैनिंग था। और ये भी पूछा जाता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये हमारा कौन थे, पमस्टन थे। पमस्टन जो थे किस पार्टी के थे, तो वो लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाता है क्वेश्चन हमारा क्या आता है, ये पूछा जाता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ, तो 1748 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है, 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया था। यानी अगर पूछ लिया क्वेश्चन आपसे कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ, तो 1748 में हुआ। उसके बाद बोलता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से गठन हुआ था। यानी ये बताइए, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो सेना था, सेना का फिर से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था दोबारा विद्रोह ना होने देना। इसके लिए स्थापित पिल कमीशन हुआ था। आपसे ये पूछ देगा कि पिल कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। और ये जो हुआ था इसलिए हुआ था कि सेना का पुनर्गठन करने के लिए हुआ था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पिल कमीशन का यानी पिल कमीशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। और ये जो है किसके लिए हुआ था, तो ये सेना का पुनर्गठन करने के लिए हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पिल कमीशन में क्या हुआ, पिल कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंपा, जिसमें क्या हुआ, भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों की अनुपात बढ़ाया गया। यानी भारतीय सैनिकों को कम कर यूरोपीय सैनिकों को अनुपात में बढ़ाया गया। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्ति पूर्ण रूप से बंद कर दिया। यानी उस सैनिक पर जितने भी पद थे उस पर क्या हुआ था, भारतीयों को नियुक्ति करना पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया, जो पहले से प्रतिबंधित थी। यानी जितने भी ऊंचे ऊंचे पोस्ट होते थे सैनिकों पर, उसमें क्या होता था, उस पर भारतीयों को पद पे उसको नहीं रखा जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बंगाली की सेना और यूरोपीय सेना, भारतीय सैनिक का अनुपात कितना था, तो 1:2 था। यानी बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के बीच का कितना अनुपात था, यानी एक सैनिक यूरोप के थे तो दूसरा क्या थे, 2 सैनिक किसके थे, तो भारतीय सैनिक थे। लेकिन मुंबई और मद्रास में इसका उल्टा था, क्या था, 2:5 था। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पिल आयोग की कब गठन हुई थी, पिल आयोग क्यों हुआ था, तो पिल आयोग का गठन 1857 में हुआ था और ये सैनिक को पुनर्गठन करने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है जब यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट हमारा है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगहों से सब 1857 क्रांति में जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि दिल्ली से किसने थे, दिल्ली से कौन थे दिल्ली से कौन लड़ रहे थे 1857 क्रांति, तो हमारा कौन थे, बहादुर शाह जफर थे और बख्त खां थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। कब कब लड़ रहे थे, तो 11 से 12 मई 1857 को, 11 से 12 मई 1857 को लड़ रहे थे। ठीक है, अब इसे पूछा जाता है कि बताइए कि उसमें इसको दबाया कौन था, तो ये हमारा कौन सा, निकलसन और हडसन था। निकलसन और हडसन था, निकलसन मारा गया था जबकि हडसन जो है जिंदा बच गया था। ठीक है, दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। दूसरा हमारा है कि कानपुर से कौन थे, कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब थे। कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे। धोधूपन जिसको नाम से जाना जाता है, तात्या टोपे इसका सैन्य नेतृत्व करते थे। ठीक है, कब हुआ, किसने दबाया है, तो यह वह कैंपेल द्वारा दबाया गया है। लखनऊ से किसने दबाया है, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। कौन थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, और इसमें कौन दबाया था, किसने दबाया था, तो ये जो हमारा दबाया था ये हमारा हेनरी लॉरेंस द्वारा दबाया गया था। ठीक है, जो बाद में मारा गया था। और उसके बाद हमारा झांसी से कौन, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इसको हीरोज ने दबाया था। इलाहाबाद से कौन थे, तो लियाकत अली थे। कौन थे दबाने वाले, तो कर्नल नील थे, गवर्नर। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और इसको किसने दबाया था, विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा दबाया गया था। बरेली से कौन थे, तो बरेली से खान बहादुर खान थे। ठीक है, किसने दबाया था, तो हडसन ने दबाया था। फैज़ाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला खान और कर्नल नील ने इसे दबाया था। फतेहपुर से कौन थे, अजीमुल्ला खान। किसने दबाया था, जनरल रिलांड ने दबाया था। तो आप लोगों को मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि कौन कहाँ से थे, तो आपको भी थोड़ा सा याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले पूछेगा दिल्ली, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। निकलसन और हडसन ने दबाया था। कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से नाना साहब थे। और धोंधुपन जिसके नाम से जाना जाता है, तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। कैंपेल ने इसको दबाया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, हेनरी लॉरेंस द्वारा दबाया गया था।
झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हीरोज ने दबाया था। लियाकत अली कर्नल ली ने लियाकत अली यहाँ पर से कौन थे तो लियाकत अली थे, कर्नल ली ने दबाया था। जगदीशपुर से कौन थे तो कुंवर सिंह थे जो कि विलियम टेलर और एवं विंसेंट आयर द्वारा दबाया गया था। खान बहादुर खां कहाँ से थे तो बरेली से थे, हडसन द्वारा दबाया गया था। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के थे फैजाबाद से, कर्नल लील ने दबाया था। आजिम फतेहपुर से कौन थे अजीमुल्ला खां जो जिसको जनरल रिलायड ने दबाया था। टाटे तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने सिंधिया सामंत मान सिंह को धोखा देकर पकड़वा दिया था। शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इसकी फांसी दे दी गई थी। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 और मृत्यु 1879 ईस्वी में नेपाल में हुआ था। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बहुत सारे जो है हमारे 1857 क्रांति के बारे में अपने अपना मत दिए थे। ठीक है, पहला मत था कि ये बताइए कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है तो वो वी डी सावरकर ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह था 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, इस किसने कहा था तो ये हमारा डिसरायली द्वारा कहा गया था। दूसरा बोला था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था 1857 की क्रांति को, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस सीले द्वारा बोला था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था, किसने बोला था जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर द्वारा बोला गया था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का ये युद्ध था, किसने बोला था टी आर होम्स ने बोला था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ई एल रीज द्वारा बोला गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बहुत सारे जो जनजातीय विद्रोह हुए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 45 अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्यासी विद्रोह की। तो किसने पहला विद्रोह कौन सा है, तो सबसे पहला विद्रोह हमारा है सन्यासी विद्रोह। ये सबसे पहले पूछता है कहाँ हुआ, तो सबसे पहले कहाँ हुआ तो बिहार और बंगाल में हुआ। पूछेगा कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसमें किसने आगे किया, तो हमारा केना सरकार और द्विज नारायण थे। कब स्टार्ट हुआ 1760 से लेकर 1800 तक, लेकिन बहुत सारे आपको बुक में जो देखने को आपको मिल जाएगा 1776 से लेकर 1820 तक भी कहीं बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेगा सन्यासी विद्रोह के बारे में। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए, इसको याद करने का आपको सबसे अच्छा तरीका आपको हम बता देते हैं। पहले आप ये सब को मत याद कीजिए, पहले आप ये कि सन्यासी विद्रोह हुआ कहाँ, तो सन्यासी विद्रोह पहले बात बोलिए कहाँ हुआ, तो जहाँ पहले हुआ उसको याद कीजिए बिहार और बंगाल में हुआ। और उसके बाद याद कीजिए आप कि किसके नेतृत्व में हुआ, तो देखिए सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ, इसमें केना सरकार और द्विज नारायण थे। उसके बाद इसको पहले याद कर लीजिए, उसके बाद आपको सब समय याद करना है कि 1760 में हुआ है कि 1860 में हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे याद कीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ है, तो बिहार और बंगाल में हुआ है। केना सरकार और द्विज नारायण के नेतृत्व में हुआ। कब से हुआ 1760 से लेकर 1800 के बीच में हुआ। फ़कीर विद्रोह कब हुआ, फ़कीर विद्रोह जो हुआ है वो बंगाल में हुआ। मजनू शाह और चिराग अली के बीच में हुआ। कब हुआ 1776 से लेकर 1777 ईस्वी के बीच में हुआ। रंगपुर का विद्रोह कहाँ हुआ, रंगपुर का विद्रोह जो हुआ रंगपुर और दिनाजपुर बंगाल में हुआ। ये सब क्या रंगपुर भी कहाँ हुआ है, तो ये हमारा बंगाल में ही हुआ है। कौन थे, तो धीरज नारायण थे। कब हुआ 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में हुआ। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ, पहाड़िया विद्रोह झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम जनजातीय विद्रोह झारखंड का कौन सा है, तो पहाड़िया विद्रोह। कहाँ, संथाल परगना में हुआ था। कहाँ हुआ, तो संथाल परगना में हुआ था। देखिए इसका कार्यकाल तो बहुत है, बहुत से लोग हैं। रमन अहीर बोले थे, 3-4 लोग हैं। रमन अहीर है और जगन्नाथ है, महेशपुर की रानी है सर्वेश्वरी। तो इसको आप तो छोड़ दीजिए, बस इसको याद कीजिए आप। इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि पहाड़िया विद्रोह जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो ये झारखंड में हुआ है, संथाल परगना में हुआ। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ है, तो चुआरो विद्रोह जो हुआ है वो भी हमारा कहाँ हुआ, बांकुड़ा बंगाल में हुआ है। ठीक है, मानभूम और मिदनापुर और थालभूम में हुआ, थाल भूमि में हुआ। तो चुआरो विद्रोह बंगाल में हुआ, बांकुड़ा जगह है वहाँ हुआ। इसका कार्यकाल भूल जाइए क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग, जगन्नाथ है, मंगल है, दुर्जन सिंह है, कर्णमगिरी रानी शिरोमणि है, बहुत सारे लोग हैं। इसको बस ऐसे याद कर लीजिए कि 1769 से लेकर 1809 तक चला था। कब चला था, 1769 से लेकर 1809। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ है, तो बांकुड़ा बंगाल में हुआ है। कौन कौन सा जगह पे हुआ है, धालभूम में हुआ है, मानभूम और मिदनापुर में हुआ। 1769 से लेकर 1809 तक हुआ। नेक्स्ट हमारा है चुआरो विद्रोह। चुआरो विद्रोह
कहाँ हुआ है? तो चुआरो विद्रोह जो हुआ है वो झारखंड के पलामू में हुआ है। भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता था और 1800 में हुआ है। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ है? तो चेरो विद्रोह जो हुआ है झारखंड में हुआ है। चुआरो विद्रोह जो हुआ है वो हमारा हुआ है कहाँ? वो हमारा हुआ है जाके बंगाल बांकुड़ा में हुआ। तो चेरो विद्रोह कहाँ हुआ है? चेरो विद्रोह झारखंड में हुआ है। भूषण सिंह 1800 में हुआ था। पोलीग्राह का विद्रोह कहाँ हुआ? पोलीग्राह का विद्रोह कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ है। वीर पी कट्टावम्पान के द्वारा हुआ था। पोलीग्राह का विद्रोह कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। वीर पी कट्टावम 1799 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वेलथम्पी का विद्रोह कहाँ हुआ? तो वेलथम्पी का विद्रोह ट्रावणकोर केरल में हुआ। ठीक है, ट्रावणकोर केरल में हुआ। किसने, कौन थे इसका नेतृत्व करता? तो मेलुथम्पी था। मेलुथम्पी 1808 से लेकर 1809 के बीच में हुआ था। भील विद्रोह कहाँ हुआ? तो भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ है। सेवरम के भील विद्रोह कहाँ हुआ? पश्चिमी घाट में सेवरमन के बीच में 1825 से 1831 के बीच में हुआ है। सेवरमन कौन थे इसके? भील विद्रोह के नेतृत्व करता थे। रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ? रामोशी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट में हुआ है। चित्तर सिंह है, कौन थे इसके? चित्तर सिंह इसका नेतृत्व करता थे। कब हुआ? 1822 से लेकर 1829 के बीच में हुई। देखिए आपको ये याद नहीं होगा, 1 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा तभी याद होगा। रोज इसको देखने से नहीं होगा। आज देख लिए, कल देख लिए, परसों देख लिए, ऐसे करके देखिएगा तभी कुछ होने वाला है, तो याद नहीं होने वाला है। इधर से पढ़िएगा, इधर से उड़ जाएगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। रामोशी विद्रोह चित्तर सिंह द्वारा किया गया 1822 से लेकर 29 में पश्चिमी घाट में हुआ। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ? पागलपंथी विद्रोह तो असम में हुआ है, जिसको टीपू द्वारा किया गया था। कब? 1825 से लेकर 1827 ईस्वी में। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? अहोम विद्रोह जो हुआ असम में हुआ। गोमधर कुंवर द्वारा किया गया, 1828 में किया गया। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है, टीपू के द्वारा किया गया है। और अहोम विद्रोह भी कहाँ हुआ? तो असम में हुआ, गोमधर कुंवर द्वारा किया गया, 1828 ईस्वी में किया गया। वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ है? तो वहाबी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह हुआ वहाबी आंदोलन। इसमें कौन था? सैयद अहमद तूतीमीर था। सैयद अहमद तूतीमीर वहाबी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सैयद अहमद तूतीमीर थे, 1831 ईस्वी में किए गए। फिर हमारा आता है कोल विद्रोह कहाँ हुआ? कोल विद्रोह जो हुआ छोटा नागपुर के पहाड़ी पे हुआ, यानी झारखंड में हुआ। कौन थे इसका कोल विद्रोह का? तो बुद्धू भगत। कब है? 1831 से लेकर 1832 के बीच में हुआ। कब हुआ? 1831 से लेकर 1832 के बीच में हुआ कोल विद्रोह, बुद्धू भगत थे हमारे। नेक्स्ट आता है भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ है? तो हमारा गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ और झारखंड के रांची जंगल महल यानी जंगल महल में हुआ। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ है? तो हमारा ये हुआ है झारखंड में, रांची में हुआ और 1832 ईस्वी में हुआ। खासी विद्रोह कहाँ हुआ? खासी विद्रोह जो हुआ असम में हुआ और तीरथ सिंह द्वारा किया गया। और कब किया हुआ? 1833 में किया गया। खासी विद्रोह कहाँ हुआ? असम में, तीरथ सिंह और 1833 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह जो हमारा है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नेक्स्ट विद्रोह जो हमारा है कंध विद्रोह कहाँ हुआ? तो कंध विद्रोह जो हुआ है ये उड़ीसा में हुआ। कंध विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। किसने करवाया था? चक्र विश्नोई द्वारा किया गया। कब किया गया? 1837 में। चक्र विश्नोई द्वारा 1837 में किया गया। फराइजी आंदोलन कहाँ हुआ है? तो फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ। किसके द्वारा किया गया है? तो सरायतुल्ला टुट्टू मियाँ के द्वारा किया गया। कब? 1838 से लेकर 1848 के बीच में किया गया। फराइजी आंदोलन कहाँ हुआ? बंगाल में, सरायतुल्ला टुट्टू मियाँ के बीच में हुआ। नील विद्रोह कहाँ हुआ? नील विद्रोह जो हुआ बंगाल और बिहार दोनों जगह हुआ है, जिसके तिरुत सिंह थे, 1854 से 1862 के बीच में हुआ। नील विद्रोह कब से कब हुआ? 1854 से लेकर 1862 में तिरुत सिंह द्वारा किया गया और बंगाल और बिहार में हुआ। संताल विद्रोह कहाँ हुआ? संताल विद्रोह बंगाल और बिहार दोनों जगह हुआ है। ठीक है, सिद्धू और कन्हू थे। संताल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 हुआ। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ है? तो बंगाल और बिहार दोनों जगह हुआ। सिद्धू कन्हू थे और 1855 से लेकर 56 के बीच में हुआ। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? तो मुंडा विद्रोह जो हुआ वो झारखंड में हुआ, जिसके बिरसा मुंडा नेतृत्व करते थे और 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ। तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ है? झारखंड में, बिरसा मुंडा थे और 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा में हुआ, बक्सी जगबंधु द्वारा किया गया था। 1817 से लेकर 1823 ईस्वी तक, 25 तक ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, यानी पाइका विद्रोह कब हुआ? तो 1817 ईस्वी से 25 में हुआ। बक्सी जगबंधु थे, उड़ीसा में हुआ। नील आंदोलन कहाँ हुआ है? तो नील आंदोलन जो हमारा हुआ है वो हमारा हुआ है बंगाल में।
दिगंबर बंधु द्वारा किया गया। 1859 से लेकर 60 के बीच में हुआ। कब हुआ? 1859 से लेकर 60 के बीच में हुआ। पवना विद्रोह कहाँ हुआ? पवना विद्रोह जो है, पवना कहाँ है? तो पवना बंगाल में है। ईश्वर चंद्र राय एवं शंभू पाल द्वारा किया गया। ईश्वर चंद्र राय एवं शंभू लाल द्वारा किया गया। 1873 से लेकर 1876 के बीच में किया गया। दक्कन विद्रोह कब हुआ? तो दक्कन विद्रोह जो हमारा हुआ महाराष्ट्र में हुआ। कब? 1874 से लेकर 1875 के बीच में हुआ। अब आता है मुपला विद्रोह। मुपला विद्रोह जो है वह मालाबार केरल में हुआ। कहाँ? अली मुसलियार द्वारा किया गया। कब? 1920 से लेकर 1922 में। मुपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो मुपला विद्रोह तो मालाबार तट पे हुआ, केरल में हुआ। इसका नेतृत्व करता है अली मुसलियार। 1920 से लेकर 1922 के बीच में हुआ। नेक्स्ट आता है कुक्का आंदोलन। कुक्का आंदोलन जो है पंजाब में हुआ, भगत जवाहर मल द्वारा किया गया। कुक्का विद्रोह किसके द्वारा किया गया है? तो भगत जवाहर मल द्वारा किया गया। रंपाओं का विद्रोह कहाँ हुआ? यानी रंपाओं का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हमारा आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसमें सीताराम राजू थे। और कब हुआ है? 1879 से लेकर 1922 तक हुआ। कब हुआ? 1879 से लेकर 1922 ईस्वी तक हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह कहाँ हुआ है? ताना भगत विद्रोह जो हुआ हमारा बिहार में हुआ, और इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो जतरा भगत थे। कब हुआ? तो 1914 में। ताना भगत कब हुआ? 1914 में। और जतरा भगत थे और बिहार में हुआ। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ? तेभागा आंदोलन जो हुआ वो हमारा बंगाल में हुआ। कंपाराम सिंह और एवं भवन सिंह द्वारा किया गया 1946 में। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ है? कंपाराम सिंह द्वारा, भवन सिंह द्वारा, और 1946 में हुआ, बंगाल में हुआ। तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ? तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ, 1946 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हम आता है कि रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति ने मुखियों ने मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की थी। रंपा विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि कोया और कोंडा जनजाति द्वारा वहाँ का जो मुखिया था, मनसबदार के परिवारों को स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत किए गए थे। तिलक मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टन क्ले ब्लैंड के 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ पर लटका दिया था, फांसी देते थे। तिलक मांझी का वास्तविक नाम जो जवरा पहाड़िया था। यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि तिलक मांझी ने भागलपुर जो प्रथम कलेक्टर था अगस्टस क्ले ब्लैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहों पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी। तिलक मांझी का वास्तविक नाम जो जवाहर पहाड़िया था। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1832 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के संथालों के बसाने के लिए भागलपुर के राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिनी कोह के रूप में सीमांकन किया। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों को अंग्रेजों के अत्याचार में तंग आकर 1855 से 56 ईस्वी के में सिद्धू एवं कन्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संताल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू कन्हू भगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के पुत्र थे। कौन था? चुल्लू संथाल का पुत्र था। चुल्लू संथाल के दो अन्य पुत्र का नाम चांद और भैरव था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ। सशक्त विद्रोह के प्रारंभ दसी नामक स्थान में अत्याचार दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ था। सशक्त विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान पर दरोगा महेश लाल की हत्या के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। अहोम लोग जो थे हमारे, अहोम लोग द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती हैं। अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती हैं। दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सुपा गांव के किसानों ने साहूकारों और दुकानदारों के पर हमले कर दिए। वहीं खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट ली और साहूकारों के घरों पर आग लगा दी थी। कब? 12 मई 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी पूना जिले के सुपा गाँव में। बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था 15 नवंबर कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। खूंटी जिला में हुआ था। कहाँ हुआ? तो खूंटी जिला के तामड़ के निकट अलीहातू नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उसी उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मारिया प्रथा, मानव बलि प्रथा भी प्रचलन में थी।
ठीक है। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों को कड़ाई से सामना किया। बाद में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आज का था टॉपिक। आज हम लोग क्या पढ़े, 1857 क्रांति पढ़े और इम्पोर्टेंट जो विद्रोह हुए उसके बारे में पढ़े। देखिए, आप लोग एक बार भी तो याद नहीं होने वाला, आप एक बार पढ़े होंगे, उसके बाद यहाँ पर आप कुछ देखे होंगे तो कुछ आपको याद हुआ होगा। इसके बाद कल के बाद परसों एक बार और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, तो ये आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा और आप लोग होमवर्क जो दे रहे हैं वो होमवर्क आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा लग रहा होगा, तैयारी अच्छा चल रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा।